दोस्तों कल मैं रात को टीवी देखते-देखते चैनल सर्फ कर रहा था और अचानक मुझे पड़ोसन दिखी। पड़ोसन मेरी ऑल टाइम फेवरेट फ़िल्म है। क्या परफ़ॉर्मेंस है महमूद साहब का और महमूद साहब जिस तरह के अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, वो जो भी उन्होंने किया वो अपने द बेस्ट पे किया। उन वो जो काम करते थे वो बेहतरीन ही होता था। महमूद साहब हम सभी को पता है बड़े गरीब परिवार से आए और उन्होंने अपना टैलेंट के बल पर ये स्थान बनाया और कहीं के कहीं निकल गए। ये कहते हैं कि जब स्टार फ़िल्म साइन करने आता था तो उस दौर में तब उनसे पूछता था इस फ़िल्म में महमूद तो नहीं है? तो ये इनसिक्योरिटी कहीं न कहीं सितारों के मन में भी उस समय के महमूद को लेकर थी। लेकिन महमूद का होना उस फ़िल्म के लिए लाज़मी होता था। हर फ़िल्म में महमूद है मतलब सफलता की गारंटी साथ-साथ आती थी। एक एडिशनल एश्योरेंस होता था निर्माताओं को कि फ़िल्म सफल होगी। महमूद साहब ने कमाल सारी फ़िल्में की, उनकी जो तिकड़ी है, धुमाल साहब, शुभा खोटे और महमूद साहब इन्होंने बहुत कमाल-कमाल की फ़िल्में दी। अरुणा ईरानी की जो देन है वो महमूद साहब की। अरुणा ईरानी के पिताजी जो हैं वो गुजराती थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट, डायरेक्टर होते थे। इंद्र कुमार, अरुणा ईरानी ये सब गुजराती थिएटर करते थे और किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में क्राइसिस के दौरान वो अनवर खान के पास गए, अनवर खान फिर महमूद साहब के पास लेकर आए और महमूद भाई को उन्होंने कहा कि महमूद भाई इसका लड़की को आपका कुछ करो। तब वो दुबली-पतली अरुणा ईरानी उनसे महमूद साहब ने कहा इसका मैं क्या करूँ भाई? बोले नहीं ये बहुत अच्छे परिवार की है, अच्छी आर्टिस्ट है, इसका कुछ करना पड़ेगा और फिर अरुणा ईरानी और महमूद साहब की जोड़ी बनी और कई सारी बेहतरीन यादगार फ़िल्में अरुणा ईरानी और महमूद साहब ने दी है। साथ ही साथ एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि मल्लिका और महमूद साहब की भी जोड़ी होती थी। मल्लिका यानी वीनस ऑफ इंडिया कही जाने वाली मुमताज़ की बड़ी बहन। तो मल्लिका और इनकी जोड़ी से कई सारी फ़िल्में चल रही थी। एक बार महमूद साहब मल्लिका से मिलने उनके घर गए और वहाँ पे उन्होंने मुमताज़ को देखा। मुमताज़ तब दारा सिंह की हीरोइन होती थी। दारा सिंह उस समय रेसलिंग करते थे और फ़िल्मों का भी उनका दौर शुरू हो गया था और पहलवान की हीरोइन मतलब वो एक अलग ही लेवल की का वो चल रहा था काम उनका। अब महमूद ने जब इनको देखा मुमताज़ को तो इन्होंने कहा ये तो बॉम्ब है और उसके बाद उन्होंने मुमताज़ के साथ काम करना शुरू किया। हालाँकि इसको लेके मल्लिका बहुत नाराज़ भी हुई कि तुम मेरे मेरे साथ जोड़ी बना के तुम इसके साथ काम कर रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन फ़िल्म बेटरमेंट के लिए होती है। लेकिन महमूद साहब की ग्रेटनेस ये है कि कुछ समय बाद महमूद साहब को ये महसूस हुआ कि ये लड़की अद्भुत है, जिसका नाम है मुमताज़। ये अगर मेरे साथ रही तो ये सिर्फ़ कॉमेडी करेगी। तो उन्होंने सबसे पहले प्यार किए जा जब कर रहे थे तो उन्होंने शशि कपूर साहब से कहा कि तुम ऐसा करो तुम्हारे अगेंस्ट मैं मुमताज़ रख लेता हूँ, मैं कोई नई लड़की ले लूँगा। तो शशि कपूर ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोले दारा सिंह और महमूद की हीरोइन मैं रखूँगा, पॉसिबल नहीं है। तो वो बात आई गई होगी। लेकिन प्यार किए जा बड़ा सुंदर फ़िल्म बन गई थी। एक फ़िल्म थी जिसमें संजीव कुमार और मुमताज़ का एक सीन देके केन लेके उस समय तो केन होती थी। केन लेके वो दिलीप कुमार साहब के यहाँ गए दिखाने के लिए और दिलीप कुमार साहब को कहा कि यूसुफ भाई आपको इस लड़की को काम देना चाहिए। तो यूसुफ साहब को वो हीरोइन तो पसंद आई, संजीव कुमार भी पसंद आए। संजीव कुमार के साथ भी उन्होंने बाद में फ़िल्म की और मुमताज़ के साथ भी की। लेकिन शुरू में दिलीप कुमार भी अड़ गए थे कि भाई ये मतलब कैसे होगा? मेरे और इसमें कोई एज डिफरेंस इतना है, ये तुम्हारी हीरोइन है, दारा सिंह की हीरोइन है। पर महमूद साहब ने उनको पटा लिया कि भाई मैं आपसे बड़ा हूँ, ये झूठ बोला उन्होंने, मैं आपसे बड़ा हूँ फिर भी मेरे साथ ही अच्छी लगती है, तो आपके साथ तो अच्छी लगेगी। फिर उन्होंने राम और श्याम की उनके साथ, उसके बाद फिर वो राजेश खन्ना की हीरोइन बनी और राजेश खन्ना की हीरोइन बनने के साथ तो आप देन रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो मुमताज़ कहें, अरुणा ईरानी कहें, अमिताभ बच्चन कहें, अमिताभ बच्चन अपने बहुत ही डिप्रेशन के दौर से गुज़र रहे थे, सारी फ़िल्में धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही थी और वहीं पर उन्होंने बॉम्बे टू गोवा अनवर अली के कहने पर अमिताभ बच्चन को दी। तो ये महमूद साहब एक अद्भुत इंसान भी थे, अद्भुत कलाकार भी थे, अद्भुत कॉमेडियन भी थे और अद्भुत डायरेक्टर मतलब आप पड़ोसन आप देख के आप मतलब मैं तो पागल हो जाता हूँ आज भी। तो ऐसी यादें आई महमूद साहब की तो मैंने कहा आपसे बाँटूँ अभी सितंबर में उनका बर्थडे भी गया है 23 या 29 को सितंबर में उनका बर्थडे था। तो महमूद साहब की याद आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर की जाए।
तो और महमूद साहब की अगर ये फ़िल्म आपने प्यार किए जा नहीं देखी है, पड़ोसन नहीं देखी है, अगर नए नए दौर के आप हैं, नई जनरेशन के आप हैं, तो ये फ़िल्में आपको ज़रूर देखना चाहिए, तब समझ में आएगा कि महमूद साहब महान क्यों हैं।